सर आपकी राय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी चाहिए। आज से इसका आईपीओ खुल रहा है, थोड़ा डिले होकर आया है आईपीओ बट फाइनली खुल रहा है। क्या सलाह है इसके लिए, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स बढ़िया हैं, कारोबार में ग्रोथ भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मेरी राय है अवॉइड करने की। और अवॉइड करने की जो मेरी राय है उसमें मैं 2-3 आपको इंटरेस्टिंग रीजन देना चाहता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड। देखिए, अवॉइड करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, प्रमोटर खराब है। मैं बहुत साफ कहता हूँ, जहां पर कंफर्ट नहीं है वहां मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ, जहाँ कंफर्ट है वहां कंफर्ट है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, इक्विटास वेल मैनेज बढ़िया कंपनी है। और जो इक्विटास होल्डिंग ऑलरेडी कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका आईपीओ आ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे उज्जीवन में आपने देखा ना, उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका आईपीओ आया है। तो अब 2-3 वजह है जिस वजह से मैं फिलहाल नहीं खरीदने की राय दे रहा हूं। पहला, वैल्यूएशन रीजनेबल है, आकर्षक नहीं है। ऐसे वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा कि मैं कूद के खरीदूं, कि मैं ले ही लूं, कि बहुत बहुत सस्ता आप दे रहे हो और इतना सस्ता दे रहे हो तो मुझे लेना ही लेना है। क्योंकि जो दूसरे लिस्टेड पेयर्स हैं, चाहे वो आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, स्पंदना स्फूर्ति हो, उसके मुकाबले में लगभग 8 पार है, थोड़ा सा सस्ता है। मुझे थोड़ा नहीं, ज्यादा सस्ता चाहिए। तो पहली बात तो ये कि मेरे लिए है ना, वैल्यूएशन थोड़े और अट्रैक्टिव चाहिए, जो मिसिंग है पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज और जो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से इस आईपीओ को अवॉइड करने की राय, देखिए अभी प्रोमोटर्स की पास जो होल्डिंग है 95% के आसपास है। आरबीआई ने कहा है कि आपको होल्डिंग घटा कर 40% तक लानी है। ठीक है, अभी जो आईपीओ आ जाएगा, आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी 82%। क्लियर है? अब 4 सितंबर 2021 एक तारीख है जो इस कंपनी के लिए बड़ी काम की है। 4 सितंबर 2021 तक आरबीआई ने जो कहा है उस हिसाब से इन्हें अपनी स्टेक को 40% लेके आना है। यानी कि 82% से 40%, यानी कि और 42% स्टेक इनको घटानी है, और वो अगले 1 साल में घटानी है। एक्सटेंशन मिल जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो तब, और मिल भी गया और घटानी पड़े। हालांकि कंपनी ने कहा कि हमें मर्ज करने दीजिए, रिवर्स मर्जर, कि हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को इक्विटास होल्डिंग के साथ मर्ज करते हैं, वहां पर प्रोमोटर्स की स्टेक कम है तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेक मैनेज हो जाएगी, हमें इतना घटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आरबीआई का अभी तक जो स्टैंड है वो ये कहते हैं, नहीं, आपको पहले आप ये कंप्लीट करिए सितंबर 2021 तक, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको मर्जर अलाउ करें ना करें। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सितंबर 2021 तक इन्हें अपनी स्टेक 40% लाना पड़ेगा। अभी देखिए, आईपीओ अभी मुश्किल से 13% स्टेक कम हो रही है, 95 से 82%। अब 42% अगर प्रोमोटर को अगले 1 साल में और कम करना है तो कैसे काम चलेगा सर? तो फिर दिक्कत यहीं पर है कि तलवार लटकी हुई है कि और सप्लाई आएगी, और जब और सप्लाई आएगी तो जब सप्लाई खत्म होगी तब खरीदेंगे, ताकि वो कहते हैं ना कि आप स्प्रिंग को दबा के रखो और जैसे हाथ हटाओ तो स्प्रिंग उछलती जोर से, वैसे जिस दिन सप्लाई का प्रेशर खत्म हुआ तब स्टॉक उछलेगा, और तब हम देखेंगे एक बार प्रोमोटर 40% पे ले आए या आरबीआई एग्जेम्प्ट कर दे तब इसे खरीदा जाएगा, अभी नहीं। तो आईपीओ में क्लियर कट अवॉइड करने की राय। एक छोटा सा कारण और भी है, 36% इनकी बुक अभी भी मोरेटोरियम में है, यानी कि 1/3 इनके जो लोन लेने वाले लोग हैं वो मोरेटोरियम का इस्तेमाल करें। हालांकि ऐसा नहीं इन्हीं का है, उज्जीवन का भी 45-47% मोरेटोरियम है, लेकिन फिर भी मोरेटोरियम की बुक बड़ी तो है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में आपको अवॉइड करने की राय दे रहा हूं, वो ये कि सप्लाई प्रेशर आगे भी रहेगा तो स्टॉक चल नहीं पाएगा। तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी लॉस क्यों करना है? बहुत मौके मिलेंगे दीप। बिल्कुल, मौके लिस्टिंग के बाद भी कई मिलने वाले हैं आपको, वैसे कोई परेशानी नहीं है, पर फिलहाल लिस्टिंग के लिए अवॉइड की सलाह है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आईपीओ आज से खुल रहा है, वहां पर भी हमारी नजर रहेगी।